नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञानालय में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम को करने वाले हैं इसी वीडियो में खत्म। ये है एग्जाम्पल 20 और इसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.5। तो एग्जाम्पल 20 में सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। अब पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 2/3 मल्टीप्लाई है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो सेम है तो और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट है ठीक है वो क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे सिंपली 2/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमने कैसे किया इसको, am मल्टीप्लाई an इज इक्वल्स टू am प्लस n। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि 3 और 3 दोनों का जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे उसको और ऊपर में 2 + 1 3, 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1/5 की पावर 4। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3 1/5 मल्टीप्लाई 4। कहाँ से, क्योंकि am टू द पावर अगर n होता है तो ये हो जाता है am इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 4/5 ये आंसर। अब हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है 7 1/5/7 1/3। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये दोनों क्या है, डिवाइड में है पर इनका जो बेस है वो सेम है। तो 7 1/5 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7 5 - 3। इन दोनों का जो, ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अनलाइक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 15, 3 - 5, तो ये हो जाएगा 7 - 2/15। ये आया आंसर। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो कि है 13 1/5 मल्टीप्लाई 17 1/5। तो 1/5 कॉमन है, तो हम लोग सिंपली इसको 13 मल्टीप्लाई 17 का 1/5 लिख सकते हैं पावर में। तो 13 × 17 हो जाएगा 2 to 1 और ये हो जाएगा 1/5। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। अब एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर है 1/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इनटू में पावर में ऑलरेडी दिया है 2 × 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 8। ठीक है, अब है 32 की पावर 1/5। तो सिंपली हम लोग 2, अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये हो जाएगा 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। अब 125 की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर सिंपली अगर हम लोग 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 125। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 5। ठीक है,
अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है आगे भी। 9 3/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 की पावर अगर 2 किए तो ये हो जाएगा 3/2, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा आंसर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, अब ये हो जाएगा 82। 82 हमारा कैसे आता है, चलो देखते हैं। 82 2 इंटू 82 है ना, 30। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 32 हो था, तो ये 32 फिर से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। 5 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 जो कि हो जाएगी 4। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक है 16 की पावर 3/4 और एक है 125 की पावर -1/3। तो 16 की पावर 3/4 है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें क्या 16 आता है, सोचिए। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 जो कि हो जाएगा 8 आपका आंसर। अब यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन जो कि आएगा आपका 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 3 कैंसिल हो गया, तो आया -5 की पावर -1। तो इसको आप लोग 1/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपली करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या बताया, सिंप्लीफाई करना है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2/3 है, मल्टीप्लाई में 2 1/5। ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सपोनेंट जो है अगर उनका बेस सेम है तो वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई के केस में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसको लिखेंगे 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 1/5। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। क्यों हुआ, क्योंकि am मल्टीप्लाई an इज इक्वल्स टू am प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 3 ज़ा 12 15 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/50। ये हो जाएगा आंसर। अब तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 1/3 की पावर 3 का होल पावर 7 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 की पावर 3 का होल पावर है 7। तो सिंपली 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 -3 और मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 3 -21। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में है 11/11 जिसकी पावर है 1/2 और 1/4।
तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 11 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11, 4 2 ज़ा 8, 4 1 2, तो ये हो जाएगा 11 2/8 4, तो 11 1/4। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 7 ज़ा 56 की पावर 1/2। ये हो गया आपके आंसर। आई होप आप लोग को पूरा नंबर सिस्टम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।